बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 फरवरी है और दिन है बुध का। देखिए, हामिद मीर समेत कई सहाफ़ियों ने सच ही कहा था कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो नून लीग के पास सिर्फ 15 या 17 सीटें बचेंगी। मुझ समेत कई सहाफ़ियों को पहले दिन से यकीन था कि जिस एक सीट को बचाने के लिए पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है, जिस एक सीट को बचाने के लिए पूरा निजाम मैनेज किया गया है, वो सीट बचनी नहीं है। तहरीक इंसाफ के वुकला ने पिछले कुछ महीनों से यह साबित किया है कि वो हार नहीं मानते। यास्मीन राशिद साहिबा की सीट वापस लेने के लिए भी तहरीक इंसाफ के वुकला ने हार नहीं मानी। यास्मीन राशिद साहिबा हल्का NA 130 में 20,000 वोटों की लीड से जीत गई हैं। नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हरकत में आ चुका है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। देखिए, अब इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद नून लीग इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करती जा रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर नून लीग ने खुद यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान समेत वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। नून लीग ये मुतालबा क्यों कर रही है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हल्का NA 130 जहां से यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला था नवाज शरीफ के साथ, तो गुज़िश्ता कई दिनों से आपको बता रहा था कि खुद नून लीग को इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ इस सीट पे नहीं जीते। नवाज शरीफ इस सीट से भी हार चुके हैं। इस सीट के ऊपर अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो डेवलपमेंट्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस, ताजा नोटिस बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कल मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया था। आप लोगों को बताया था कि हल्का NA 130 में टोटल 376 पोलिंग स्टेशन थे, यानी 376 पोलिंग स्टेशन से इब्तदाई तौर पर 343 यानी तकरीबन 73% पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो आ गए थे। 73% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की यास्मीन राशिद साहिबा के 1 लाख वोट थे और नवाज शरीफ साहब के 80,000 वोट थे, यानी तकरीबन 73% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा 20,000 की लीड से जीत रही थी। लेकिन जब मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आते हैं तो नवाज शरीफ साहब के वोट हो जाते हैं 1,70,000 और यास्मीन राशिद साहिबा के वोट होते हैं 1,02,000, यानी बाकी जो तकरीबन 27% पोलिंग स्टेशन के नताइज आते हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा सिर्फ 2,000 वोट लेती है और नवाज शरीफ साहब तकरीबन 90,000 से ज्यादा जो है वो सिर्फ 27% पोलिंग स्टेशन में वोट ले लेते हैं। ये एक मशकूक बात थी, यानी ये जो हल्का NA 130 है ये शकूको शुबहात से भरा पड़ा है। इसके नताइज, इसका रिजल्ट शकूको शुबहात से भरा पड़ा, यानी ये वही हल्का है जहां पर अचानक सुबह रिटर्निंग अफसर की तबीयत खराब होती है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, नया रिटर्निंग अफसर आ जाता है। वो रिटर्निंग अफसर क्या उसको बीमारी है क्या नहीं है, आज दिन तक पता नहीं चल सका। यानी इस हल्के के अंदर बेशुमार ब्लंडर्स किए गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो फॉर्म 45 था, जो सबसे पहले तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को दिया गया था, यास्मीन राशिद साहिबा के पोलिंग एजेंट्स को दिया गया था, उस फॉर्म 45 के मुताबिक इस हल्के में यास्मीन राशिद साहिबा के वोट थे 1,01,000 और नवाज शरीफ साहब के वोट थे 81,000, यानी 20,000 की लीड से यास्मीन राशिद साहिबा जीत चुकी थी। लेकिन जब फॉर्म 45 इस हल्के का जारी होता है, यानी अगले दिन 9 फरवरी वाले दिन जब फॉर्म 45 जारी होता है तो नवाज शरीफ साहब के 1,70,000 वोट होते हैं और यास्मीन राशिद साहिबा के 1,15,000 वोट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा जितने भी उम्मीदवार थे, यानी जितने भी इस हल्के के अंदर आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनको कोई वोट ही नहीं पड़ता। यानी ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके घर वाले भी उसको वोट ना दें। यानी फॉर्म 47 के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया कि तकरीबन 8-9 इस हल्के में आजाद उम्मीदवार थे, सबके आगे फॉर्म 47 में 0-0-0 लिखा है। यानी उस हल्के के अंदर जो आजाद उम्मीदवार थे, जो भी थे, उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं दिया, उनके अहले खाना ने भी उनको वोट नहीं दिया। उस हल्के के आजाद उम्मीदवारों को कोई 2 या 3 या 5 लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन वो वहां से इलेक्शन लड़े थे। ये कैसे हो सकता है? फॉर्म 47 के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के वकला ने हार नहीं माननी थी। हमें इस बात का तो अब यकीन आ चुका है, खास तौर पर 9 मई के मुकदमात के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वकला हर अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। तो इमरान खान की कानूनी टीम ने ये तमाम सीटें वापस लेने के लिए पूरी कानूनी जंग लड़नी थी, और वो कानूनी जंग में तहरीक इंसाफ के वकला कामयाब होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी, उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला गया। आज 13वां दिन है, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, आज 21 फरवरी है। इन 13 दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हलके में, हलका NA 130 में, नताइज को दोबारा रीचेक करने के लिए या नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के लिए कोई काम नहीं किया था। पिछले 13 दिनों में टाल मटोल का जो है वो टाल मटोल से गुजारा किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान के वकला, यास्मीन राशिद साहिबा के वकला जो है वो भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे थे। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। बार बार कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया जाए। जिस तरीके से इस्लामाबाद में 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए, यानी हल्का NA 46, 47, 48 तीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, लेकिन रात के अंधेरे में वो सीटें भी नून लीग को जितवाई गई और बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो तीनों नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। यहां पर भी यही होना था, लेकिन ये सीट क्योंकि नवाज शरीफ की थी, पूरा निजाम मैनेज था, इसलिए 13 दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे सबूत यास्मीन राशिद साहिबा के वकील के पास हैं। अहमद अवैस इस केस में यास्मीन राशिद साहिबा के वकील है। मैंने कल उनके ऊपर एक मुकम्मल वीलॉग किया था और आपको बताया था कि जो इस हलके का इब्तदाई तौर पर रिटर्निंग अफसर था, यानी असगर जोइया जिसका नाम था, जो सुबह 7 बजे अस्पताल मुंतकिल होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, नया रिटर्निंग अफसर आता है। कहा जा रहा है कि अहमद अवैस के पास उस रिटर्निंग अफसर के एतराफी बयानात भी मौजूद हैं कि किस तरीके से दबाव में लाकर उसको फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज ना देने का कहा गया और फॉर्म 47 के अंदर नतीजा तब्दील किया गया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया, यानी कि यह सीट यास्मीन राशिद साहिबा को मिलने जा रही है। आप ये मेरी खबर नोट कर लीजिए, इस वीलॉग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी यास्मीन राशिद साहिबा को ये सीट मिलेगी, यास्मीन राशिद साहिबा 20,000 की लीड से इस हलके में जीतेंगी, क्योंकि फॉर्म 45 जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम मीडिया के लोगों को दिखा चुकी है, कई बैनुल अक़वामी इदारों को भिजवा चुकी है, उस फॉर्म 45 के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा 20,000 वोटों की लीड से जीत चुकी थी। यानी अगर आप फॉर्म 45 को एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख दें, आप सिर्फ 343 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट देख लें 376 में से, उन पोलिंग स्टेशन में भी यास्मीन राशिद साहिबा के 21 या 22,000 की लीड थी, लेकिन बाकी 23 या 27 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ साहब ने इतने वोट लिए कि यास्मीन राशिद साहिबा को उस पोलिंग स्टेशन में 2,000 लोगों ने वोट दिया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यह सीट नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में देनी पड़ेगी। वैसे तो सबको पता है कि वो हार गए हैं, लेकिन वो जलील होकर निकलना चाहते हैं, वो अपनी तजलील करवा कर निकलना चाहते हैं। सौ बिस्मिल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे ने कह दिया कि यह सीट जो है नवाज शरीफ को बतौर तोहफा दी गई है, वो यहां से जीते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया है। आज दोबारा इस केस की थोड़ी देर बाद समाप्त होगी, मैं आपको इस हवाले से भी अपडेट करूंगा। दूसरी खबर यह है कि जनाबे वाला इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। यानी अब चूंकि 8 फरवरी का इलेक्शन हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिल चुका है। नून लीग के हलकों के अंदर एक सरगोशी जरूर है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी तादाद में जो अवामी मैंडेट मिला या नून लीग को जो सियासी तौर पर इंतखाबी तौर पर नुकसान हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान का जेल में होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जेल में होना है। मैंने आपको याद होगा इलेक्शन से पहले एक बात कही थी कि हामिद मीर समेत कई सहाफी ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को एक तो सिंपैथी का वोट पड़ेगा, दूसरा इस पूरे निजाम के खिलाफ एक नफरत का भी वोट है। यानी जो कुछ तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियां की, घरों में घुसकर छापे मारे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों को गुस्सा था।
और उसी गुस्से का इजहार 8 फरवरी वाले दिन हुआ। इंटरेस्टिंगली अब नून लीग ने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, तमाम तर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कल सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेनेट के अंदर खड़े होकर यह कहा कि जनाब इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। यानी मुशाहिद हुसैन सैयद का ताल्लुक नवाज शरीफ ग्रुप से और नवाज शरीफ के बड़े करीबी आदमी समझे जाते हैं। अब अगर आप देखिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद, और दूसरी बात यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। और अगर वो सेनेट के अंदर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, एक ग्रैंड सियासी डायलॉग करना चाहिए, तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खुद नून लीग को इस बात का अदराक हो चुका है कि इमरान खान जितने दिन जेल में रहेंगे नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। नून लीग सियासी तौर पर दफन होती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाएगी, क्योंकि नून लीग या पीपल्स पार्टी इनमें से कोई बंदा इतने दिन जेल में रह नहीं सकता। जो जेल इमरान खान ने काट ली है वो ये कोई नहीं काट सकता। और पाकिस्तानी अवाम को ये बात यहां पर समझ आ चुकी है कि एक ऐसा बंदा जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसके ऊपर कोई केस तगड़ा नहीं बनाया गया, कोई चीजें साबित नहीं हुई, कोई उसने खुदा ना खास्ता मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद आज वो 200 दिन से जेल में है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन सबको जेलें होती हैं तो ये बीमार हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव इमरान खान का मकबूल होता जा रहा है। नून लीग इस नैरेटिव से मजीद खौफजदा है। इसी वजह से खुद ये मुतालबा कर रही है कि जनाब इमरान खान को अब जेल से निकालना चाहिए, तमाम तर सियासी कैदियों को जो है वो रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान नून लीग को हो रहा है। अब अगर नून लीग ये मुतालबा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पसे पर्दा कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान को अब जेल में रखना मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो खैर 8 फरवरी के बाद से ये बात कर रहा था कि जितनी बड़ी तादाद में अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, अब ये मत सोचिए कि इमरान खान को जेल में ज्यादा देर तक रखा जाएगा। बवक्ते मजबूरी शायद इमरान खान को जो है वो कुछ दिन रखा जाए, लेकिन अब किसी सूरत आसान नहीं है। जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर जो आलमी प्रेशर आता जा रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई 100% होगी, अब उस रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बहरहाल दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है। हल्का NA 130 की सीट हर सूरत में यास्मीन राशिद साहिबा को वापस देना पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब इस हल्के से हारेंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो अब नामजद नहीं किया, शहबाज शरीफ को आगे किया है, क्योंकि नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा है कि ये सीट उनसे चली जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब ग्राउंड बनना शुरू हो गई है। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।